चलिए, आज हम लोग पीएचपी का थोड़ा सा डिवीजन करते हैं, सब बता दीजिए सर पूरा। सब चीज क्लियर कर देते हैं। ये हमारा एक सिंपल फॉर्म। ये भी हटा लीजिए लिंक वाला। कौन सा लिंक? बूटस्ट्रैप का लिंक। ठीक है, चलो। अब सबसे पहला रिक्वायरमेंट क्या है कि ये जो एक्शन है, यहाँ पे मेरे को पेज का नाम देना है। ठीक है, तो एक मतलब एक कोड लिख के इससे भी बचा जा सकता है कि हमको बार बार पेज का नाम ना लिखना पड़े। ठीक है, उसके लिए एक छोटा सा कोड आता है। एक्स्ट्रा कुछ नहीं बताएंगे, बस खाली मतलब हेल्प हो जाएगा। पेज नेम इन पीएचपी। तो बेस नेम अंडरस्कोर फाइल, ये कोड है। कॉपी करते हैं, इसको यहाँ एको करते हैं, इसको रन करके देखते हैं कि ये क्या दे रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ चलेंगे, यहाँ पे कर देते हैं सिंपल डॉट पीएचपी। तो देखिए सिंपल डॉट पीएचपी आ गया, यही पेज नेम है। तो अगर आप लोग इसको यहां से कट करेंगे और फॉर्म का एक्शन में यहाँ पे जाके क्वेश्चन मार्क को ये कर देंगे, तो इससे एक सबसे पहला एक समस्या सॉल्व हो जाएगा कि आपको बार बार पेज का नेम बदलने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आराम से सेव एज कीजिए और आराम से काम कीजिए। ठीक है, अब हमको ये समझना है कि सीक्वेंस कैसे कैसे कहां कहां जाएगा। तो इसके लिए क्या है, हमको सबसे पहले समझना होगा कि मेरा लोकल तो ये हो गया सर्वर, और ये बना देते हैं क्लाइंट। ठीक है, अब हम लोग पहले कंसेप्ट वाइज समझे थे ना, आज हम लोग उसको जो है थोड़ा टेक्निकल भाषा में समझेंगे। तो होता क्या है, इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने के लिए हमारा जो है एक प्रोटोकॉल है जिसका नाम है इंसर्ट जिसका नाम है HTTP। तो इस जगह पे हम लोग बनाते हैं फॉर्म। यहाँ पे हम एक फॉर्म क्रिएट किए और यहाँ पे बनाए इनपुट टाइप, इनपुट नहीं नेम ले लेते हैं, इनपुट नेम एफ एंड नो फर्स्ट नंबर। ठीक है, तो अब क्या होता है कि ये पेज सर्वर में जाता है,
तो सर्वर में क्या जाता है बेसिकली, सर्वर में ये पूरा का पूरा HTML टेक्स्ट जाता है, मतलब ये जो हम देख रहे हैं ना, ये पूरा का पूरा HTML टेक्स्ट सर्वर में पुश होगा। हालांकि पूरा नहीं होता है, सिर्फ ये फॉर्म के अंदर वाला पार्ट। ठीक है, तो अगर हम यहां पे लिख रहे हैं इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम FNO, फॉर्म के बाहर जो भी रहेगा वो नहीं जाएगा सर्वर में तो? नहीं, क्योंकि सबमिट बटन फॉर्म के अंदर है ना, तो सब फॉर्म के अंदर का डेटा सर्वर में पुश होता है। ठीक है, अब हम इसको दिखाते हैं कैसे पुश होता है। हम लेते हैं मेथड गेट। अब क्या होता है, डायरेक्ट पुश नहीं होगा, हमको एक सबमिट बटन चाहिए पुश करने के लिए, या फिर जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करना होगा जिससे हम पुश कर सकते हैं। बटन पे क्लिक करेंगे तभी वो हाँ, ठीक है, तो हम इनपुट टाइप सबमिट बनाएंगे और इसका नेम देंगे btn सबमिट, कुछ भी दे सकते हैं, वैल्यू देना होगा क्लिक टू सबमिट फॉर्म। ठीक है, अभी आप देखिए कि इसका डेटा कैसे सबमिट होता है सर्वर में। ठीक है, अभी हम यहाँ दे रहे हैं 20 और इसको कर रहे हैं क्लिक। अब आप देख रहे हैं ये चेंज होगा। FNO में 20 आया, तो FNO में क्या पुश हुआ, 20। पेंडिंग निशान का 2 क्वेश्चन डाउन। मोहनदास करमचंद गांधी, गांधी मोहनदास करमचंद। ओके, 10 मिनट हम असल में स्टार्ट कर दिए, ये लोग को बताना। दूसरा वाला ट्राई करो ना, लेंथ वाला, स्पेस काउंट से बन जाएगा। चलो, तो देख रहे हो कि हम जब यहाँ क्लिक कर रहे हैं या फिर यहाँ पे कुछ और क्लिक करेंगे, जैसे हम बना रहे हैं यहाँ लिखा हेलो, फिर देखिए तो FNO में हेलो गया सर्वर में। उसी तरह से अगर तुम एक और बटन बनाओगे, एक और बटन नहीं, पहले एक और टेक्स्ट बॉक्स बनाते हैं पहले। एक का नाम है FNO, एक का नाम है SNO। इसमें भेजेंगे 10, इसमें भेजेंगे 20। तो देखिए ऊपर में FNO में 10 गया, SNO में 20 गया। अब BTN सबमिट में क्लिक टू सबमिट फॉर्म। सर वहां पे गेट लिखे मेथड में हाँ, इसी वजह से ऊपर में दिख रहा है, डेटा वैसे ही उठेगा। पोस्ट में भी वैसे ही होगा। एको रिक्वेस्ट FNO, डेटा जैसे उठा रहे थे सर्वर में वो वैसे ही उठेगा। 20 30, ठीक है, 20 आया, ये देखिए ये FNO 20 यहाँ पे। लेकिन क्या है, ये दिख रहा है, तो क्या होता है ना, फॉर्म में बहुत बार ऐसा दिखने से दिक्कत होता है, हम लोग बहुत डेटा हिडन करके बीच बैकग्राउंड में भेजते हैं। ठीक है, हाँ, यहाँ हाँ, लिखे ना ना दिखे, इसीलिए पोस्ट मेथड से भेजते हैं, गेट मेथड से नहीं भेजते। लेकिन हम लोग चाहे तो गेट मेथड से भी भेज सकते हैं। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। हम जब, हाँ, उसके बाद आप लोग अगर इस डेटा को दूसरा पेज में भी रिडायरेक्ट करेंगे तो भी काम करेगा। जैसे अभी हम लोग सिंपल है, सिंपल से सिंपल में ही रिडायरेक्ट कर रहे हैं, अभी हम सिंपल से डिंपल में रिडायरेक्ट करेंगे। ठीक है, यहां दे रहे हैं डिम्पल। ठीक है, यहाँ पे ये सब हटा दे रहे क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं रहेगा, मान के चलते। ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं एको FNO, और यहाँ पे लिखते हैं एको SNO, और यहाँ जो सिंपल है
यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, ये वाला लाइन चेंज हो जाएगा, तो ये लाइन को कमेंट कर देते हैं और इसको डिम्पल का जगह simple.php कर देते हैं। तब देखिए ये पेज किस तरह से काम करेगा। सर डिम्पल करना था ना। नहीं, सिंपल में जाएगा ना। अच्छा, डिम्पल जाएगा ना, सिंपल कर दिया, ठीक है। तो देखिए अभी हम यहाँ पे दे रहे हैं 30, 40, 50, क्लिक सबमिट, देखिए 30 और 50 दूसरा पेज में आ गया। तो ये दूसरा पेज में भी डेटा पुश कर रहा है बाय यूजिंग एचटीटीपी मेथड, एचटीटीपी प्रोटोकॉल, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि ये दूसरा पेज की जगह सिंपली अपने आप को पुश कर रहा है। इस वजह से क्या होता है कि फर्स्ट टाइम ये इसका वैल्यू नहीं आता है, सेकंड टाइम इसका वैल्यू आ जाता है। फर्स्ट टाइम में क्योंकि नहीं आ रहा है। हाँ, फर्स्ट टाइम में क्या होता है कि अभी यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए यहाँ एरर आ रहा है, अनडिफाइंड इंडेक्स एफएनओ। लेकिन जब हम यहाँ पे कुछ वैल्यू डालेंगे 30 और 50, तो मेरे को 30 वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। इसी वजह से हम लोग को इनिशियली यहाँ पे एक लाइन लिखना पड़ता है, एरर रिपोर्टिंग डायरेक्ट करें तो 0। कहीं और चला जाएगा। अगर हम उसको बस वैल्यू डाल के और मतलब यहाँ पे नहीं दिया एक्शन ऑप्शन तो क्या होगा? देखिए अगर हम सर्वर में पोस्ट नहीं करेंगे तो पीएचपी को प्रोसेस कैसे करेगा, काम कैसे करेगा। हम पीएचपी लिखने का मतलब क्या हुआ बेसिकली, क्योंकि पीएचपी कब एक्टिव होगा, जब तुम सर्वर में डेटा पुश करोगे, जब सर्वर में डेटा सबमिट करोगे, तब पीएचपी एक्टिव होगा। समझ रहे हो ना बात को, ठीक है। इसी वजह से मेरे को इतना इससे जितना पहले जितना भी एचटीएमएल पढ़ा है उसमें एक्शन और ये मेथड तो नहीं बढ़ाए थे, ये पीएचपी का सिंटैक्स, ठीक है। तो ये जो भी लैंग्वेज जो इस तरह से पोस्ट गेट मेथड से काम करता है ना, जैसे जेएसपी, पुराना वाला एएसपी, क्या बोलते हैं, पीएचपी, पर्ल, ये सब में हम लोग गेट पोस्ट मेथड से डेटा सर्वर में पुश करेंगे और फिर सर्वर से मंगवाएंगे। और इन सब में कॉमन बात ये है कि ये सब का सब जो लैंग्वेज है ये क्या बोलते हैं, इंटरप्रेटर से काम करता है, ठीक। कैसे, देखिए प्रोसेसिंग कैसे हो रहा है, यहां से यहां आया, ये इसको मिला ये लाइन, ठीक है। अब इसको मिला, ये लाइन में तो वैल्यू है नहीं, तो एरर मार दिया, फिर ये मिला, ये मिला, ये मिला, सारा वैल्यू दिखा दिया। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब हम डेटा डाल के सर्वर में सबमिट कर रहे हैं तो अगले बार इसको वैल्यू मिला। क्यों मिला, देखिए यहाँ पे अभी फर्स्ट टाइम जब पेज रन होगा तो मेरा ऐसा पेज आएगा, इस वजह से नहीं मिला। लेकिन जब हम सेकंड टाइम कुछ वैल्यू डाल के इस पे पोस्ट कर रहे हैं तो मिला वैल्यू, ठीक है। अगर हम लोग चाहे तो मैन्युअली यहाँ खुद से भी लिख सकते हैं कि क्वेश्चन मार्क एफएनओ इज इक्वल टू राका। अगर हम इको को नीचे प्रिंट करेंगे और उसके बाद वैल्यू डाल के क्लिक करेंगे तो क्या करेगा? नहीं, तो भी एरर आएगा। क्यों, क्योंकि डेटा पोस्ट नहीं हुआ है। तब शायद एरर नहीं आएगा क्योंकि उस टाइम तक बन चुका होगा। डाल देंगे नहीं सर, वो तो दोबारा जब आएगा तब ना उसको रन करेंगे। नहीं, एरर आना चाहिए क्योंकि वो जावास्क्रिप्ट में क्या होता है कि उसको कंट्रोल मिल जाता है। नहीं नहीं, नहीं आया, यहाँ तो मैनुअली खुद से डेटा भेजे इसीलिए नहीं आया। क्योंकि जब वो दोबारा आएगा रीडायरेक्ट होकर हाँ, तब उसको वैल्यू मिलेगी। तब उसको
तब उसका रिक्वेस्ट का वैल्यू आएगा, या तो आप मैन्युअली यहां से खुद से दे दीजिए FNO इज इक्वल टू 30, तब कोई दिक्कत नहीं उसको। फिर तो सर उसका कोई मतलब नहीं बना, हाँ, तो फिर टेक्स्ट बॉक्स बनाने का मतलब नहीं बना। ठीक है, इसीलिए क्या हो रहा है कि कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि मेरा डेटा कब सर्वर में पोस्ट हो रहा है और कब रिसीव हो रहा है। मतलब ये सेकंड टाइम में इसको डेटा मिलेगा, सेकंड टाइप में ही डेटा मिलेगा। ठीक है, तो जब हम लोग एजैक्स करेंगे ना, तो एजैक्स करेंगे तो पुश बैकग्राउंड में ही कर लेंगे। फर्स्ट ही टाइम में आ जाएगा। मतलब फर्स्ट टाइम मैंने मतलब बैकग्राउंड में ही पुश डेटा मंगवा लेंगे, तो क्या होगा, मेरा पेज रिफ्रेश ही नहीं होगा, अब मेरा डेटा भी आ जाएगा। लेकिन बैकग्राउंड में मेरा PHP नहीं तो JSP नहीं तो ASP है। ठीक है, तो वो उसका तो रॉ तरीका ये है। एडवांस तरीका तो हम लोग आगे बहुत सारा सीखने वाले हैं, जो भी बहुत सारा है। एजैक्स है, फिर एजैक्स का एडवांस होकर रिएक्ट, एंगुलर, ऐसे करके फिर। लेकिन अल्टीमेटली जो टेक्निक है ना, इसीलिए सबसे पहले ये समझना है कि रिक्वेस्ट क्या होता है और पोस्ट क्या होता है, गेट क्या होता है, ये चीज समझना बहुत जरूरी है। अभी देखिए, सेम डेटा को हम रिक्वेस्ट से उठाएंगे। ठीक है, यहाँ लिख देंगे, ये हो गया रिक्वेस्ट से, और जानबूझ के यहाँ पे BR लगा देते हैं, क्या हो रहा है। रिक्वेस्ट के लिए हमें रिक्वेस्ट लिखना पड़ेगा। ठीक है, गेट के लिए यहाँ पे गेट लिखना पड़ेगा, और पोस्ट के लिए यहाँ पे। पोस्ट से भी डेटा हम लोग को हाँ pick हाँ हाँ, करते हैं। तीनों से, इसीलिए तुम दिखा रहे। ठीक है, तो देखिए, रिक्वेस्ट और गेट मेथड से डेटा आया, पोस्ट मेथड में डेटा नहीं आया, ये वाला टेक्निक से, क्योंकि गेट मेथड है। ठीक है, और अभी जब इसको हटा देंगे तो तीनों में डेटा नहीं आएगा, ना रिक्वेस्ट में, ना गेट में, ना पोस्ट में। ठीक है, लेकिन अगर हम इसका मेथड को चेंज करके पोस्ट कर देंगे, तो कम से कम एटलीस्ट दो में डेटा आएगा। वो तो पहले भी आ रहा था, तो इसके लिए डेटा डालेंगे 29 30, सबमिट। देखिए, रिक्वेस्ट और पोस्ट में आया, गेट में नहीं आया। लेकिन जब हम मेथड को चेंज करके गेट कर देंगे, तो हमको रिक्वेस्ट और गेट में डेटा आएगा, पोस्ट में नहीं आएगा। इसीलिए अगर हाँ, तो गेट में नहीं आएगा, और गेट यूज करेंगे तो पोस्ट में नहीं आएगा, पर रिक्वेस्ट में हर दोनों में आएगा। इसीलिए रिक्वेस्ट इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। सर ठीक है, यहाँ पे मेथड में रिक्वेस्ट नहीं यूज होता कभी, होता मेथड में भी रिक्वेस्ट नहीं, रिक्वेस्ट मेथड नहीं, सिर्फ गेट और पोस्ट। गेट और पोस्ट। ठीक है, उसके बाद हम लोग जब API सीखेंगे ना, तो और दो तीन मेथड बताएंगे, डिलीट, रिक्वेस्ट। अभी अभी इतना के लिए इतना काफी है ना। ठीक है, तो अब क्या है कि रिक्वेस्ट मेथड में तेरे पास थोड़ा सा आजादी है। क्या आजादी है, हम लोग ऊपर से भेज सकते हैं वैल्यू को। जैसे देखो, पहले इसको कमेंट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट बताइए, गेट मेथड में FNO और SNO, इसमें यहां लिख देते हैं फर्स्ट नंबर, यहां लिख देते हैं सेकंड नंबर। ठीक है, अब मेथड यूज कर रहे हैं गेट, तो अभी तेरा रहा है। लेकिन यहां से क्वेश्चन मार्क, पहला पैरामीटर क्वेश्चन मार्क 10, फर्स्ट नंबर, और उसके बाद जितना पैरामीटर है ऐड, एंड करके पहला क्वेश्चन मार्क से शुरू होगा। ठीक है, और उसके बाद जितना भी पैरामीटर है एंड करके 30। तो देख रहे 10 और 30 है,
तो रिक्वेस्ट मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं तो मेरे पास थोड़ा सा आजादी है। हम लोग, हाँ, हम लोग डायरेक्ट पेज में मतलब पैरामीटर भेज दे रहे हैं, तो ये सब कहाँ हेल्प करेगा? ये जो रिक्वेस्ट नंबर है ना, आरक्यू नंबर, इस जो 10 है, आरक्यू नंबर, रिक्वेस्ट नंबर 10 का डेटा दिखाओ। तो क्या होगा? ये आरक्यू नंबर 10 का लेके आएगा और उसका डेटा डायरेक्ट दिखाएगा। मेरे को कुछ नहीं करना पड़ेगा। पेज जब खुलेगा तो पहले ही आरक्यू नंबर 10 का डेटा रेट तैयार रखेगा। जैसे ऑर्डर, उस ऑर्डर का पूरा कहानी दिखाओ या उस ऑर्डर का कहानी को प्रिंट करो। तो यहाँ पे हम ऑर्डर नंबर पास करेंगे, ORNO, ये हमको बटन बटन और ऑर्डर नंबर दे देंगे 102010। ये ऑर्डर नंबर हो गया। अब ये क्या करेगा? उस ऑर्डर नंबर को उठाएगा। कैसे उठाएगा? ONO, ऑर्डर नंबर को यहां से उठाएगा और उस ऑर्डर नंबर का कहानी को दिखाएगा। अच्छा, ORNO से भेज रहे हैं और यहाँ लिखे ONO, यहाँ भी हम ONO कर देते हैं। तो ऑर्डर नंबर 102010। अब ऑर्डर नंबर मिल गया तो हम फिर डेटाबेस में क्वेरी करेंगे और जो उसका कहानी आएगा उसको टेबुलर फॉर्मेट में या जो भी फॉर्मेट जो हम लोगों को अभी उस टाइम सही लगेगा उस फॉर्मेट में दिखा देंगे। यहाँ पे सिर्फ ऑर्डर नंबर डालेंगे तो उसका सारा डिटेल आ जाए। हाँ, अभी देखो, इसको हम दूसरा पेज से रिडायरेक्ट करके दिखाते हैं। जैसे अब ये डिम्पल नहीं, कैलकुलेटर वाला ये पेज ले लेते हैं। ठीक है, और कैलकुलेटर वाला पेज में एक तो एंकर टैग लगाते हैं। ए HREF, हम लोग सिंपल में कोड लिख रहे हैं ना, सिंपल भी लिख रहे हैं। सिंपल डॉट PHP क्वेश्चन मार्क ONO 100 200। जैसे क्लिक करेंगे वो ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे ऑर्डर नंबर 100 200। ठीक है, यहाँ पे BR दे देते हैं और यहाँ HR दे देते हैं, सिर्फ ओनली फॉर ये के लिए। ठीक है, और रन करते हैं कैलकुलेटर। इसीलिए बोलते हैं इतना ये नहीं रखने का। ठीक है, अभी देखो जैसे इसको क्लिक करेंगे दूसरा पेज दूसरा पेज आया, डायरेक्ट ऑर्डर नंबर यहाँ आ गया। मतलब यहाँ मेरे को ऑर्डर नंबर मिल गया। अब हम पूरा कोड नीचे लिख सकते हैं। तो ये कौन सा मेथड हुआ? ये सब हुआ रिक्वेस्ट मेथड। बहुत जगह पे ये जो चीज है ना, इसको हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं, क्वेरी स्ट्रिंग। हाँ, ठीक है, ये हो गया URL और ये हो गया क्वेरी स्ट्रिंग। तो क्वेरी स्ट्रिंग में डेटा पुश कर रहे हैं और वहां पे मेरे को मिल जा रहा है, और उसके बाद फिर उसी ऑर्डर का पूरा डिटेल्स दिखा देंगे। मेरा काम आसान हो जाएगा। समझ रहे ना? ठीक है, अगर 2 पैरामीटर भेजना है तो ठीक है। अब ये मेरे को खाली क्या करना है, मेरे को ये वाला पैरामीटर को डायनेमिक करना है, जो आसानी से हम डेटाबेस का क्वेरी इस्तेमाल करके कर सकते हैं। उसको डायनेमिक करने में बहुत बड़ा मैटर नहीं है, आगे हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो पैरामीटर हो गया ऑर्डर नंबर और दूसरा पैरामीटर हो गया आइटम नंबर। तो तो पहला क्वेश्चन मार्क से बाकी जितना पैरामीटर ऐड करके, तो ITNO इज इक्वल टू 10। तो यहाँ बैक चलते हैं। तो ऑर्डर नंबर, तो देखिए ऑर्डर नंबर इतना। अच्छा, इसको रिफ्रेश नहीं मारे हम लोग, क्लिक, तो देखिए ऑर्डर नंबर इतना, आइटम नंबर 10 आ गया। तो उस ऑर्डर का आइटम नंबर 10 का डिटेल्स दिखाएगा। ये मल्टीपल आइटम्स है, तो उस ऑर्डर में जो आइटम नंबर 10 है उसका डिटेल्स निकाल कर रखकर दिखा देगा। तो ये हो गया गेट मेथड। रिक्वेस्ट मेथड, रिक्वेस्ट मेथड नहीं है,
गेट मेथड है। रिक्वेस्ट से बस हम उसको रिक्वेस्ट करके डेटा उठा सकते हैं, तो तुम मतलब गेट मेथड भी इस्तेमाल करो या पोस्ट मेथड, तो तुमको दोनों मालूम होना चाहिए। रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमको दोनों का जरूरत पड़ता है। अभी देखे ना, अभी दिखा है ना, अभी हम यहाँ पे क्लिक किए तो ऑर्डर का डिटेल्स दिखा। तो ऐसे हम कोई आइटम का डिटेल्स देखना है, तो कोई पर्टिकुलर मटेरियल का डिटेल्स देखना है, तो हम मटेरियल MTNO इज इक्वल टू मटेरियल नंबर, तो अब डेटाबेस से डेटा उठाएगा और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग HTML बना देगा। सर हम लोग रिक्वेस्ट यूज कर रहे हैं या तो मेथड पोस्ट हो गया, तो सब में तो काम सब में करेंगे। काम करेगा, इसीलिए रिक्वेस्ट यूज कर रहे हैं। तो हम लोग गेट और पोस्ट स्पेसिफिक नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब इस कहानी को जैसे हम रिक्वेस्ट मेथड से किया एंकर लगा के, अगर हम यही सेम कहानी को पोस्ट मेथड से करना चाहते तो कैसे करेंगे? तो ये जो मेरा पेज है डिम्पल में भेज रहे हैं, रिडायरेक्ट करेंगे यहाँ पे। ऑर्डर नंबर ONO, ऑर्डर नंबर, ठीक है, काम होने से मतलब याद रहेगा ना। वो डिम्पल सिंपल वाला कौन सा प्रोग्राम था? हाँ अच्छा, हाँ हाँ हाँ, वो वाला। ऐसे याद रहता है ना, तो बेसिक नाम देंगे ना तो याद ही नहीं रहेगा। ITNO, आइटम नंबर, ठीक है। तो अभी हम डायरेक्ट करते हैं डिम्पल में। तो यहाँ पे सिंपल PHP का जगह पे डिम्पल PHP, ऑर्डर नंबर डायरेक्ट आ गया बाय यूजिंग दिस मेथड। अब हम सिंपल से रिडायरेक्ट करेंगे। तो सिंपल से रिडायरेक्ट करने के लिए मेरे को क्या करना होगा? यहाँ पे इसको देना होगा डिम्पल, ठीक है। अब इसका नाम चेंज करना होगा। ये हो गया ऑर्डर नंबर, ONO और ITNO, आइटम नंबर, ठीक है। और हम पेज खोलेंगे सिंपल, ठीक है। यहाँ पे देंगे ऑर्डर नंबर 1000200 और मटेरियल नंबर 20, वो रिडायरेक्ट। अब ये तो गेट मेथड से हुआ, पोस्ट से नहीं होगा सर? होगा, एकदम होगा। पोस्ट से दिखेगा भी नहीं, डेटा भी आ जाएगा। ऑर्डर नंबर 111222, मटेरियल नंबर 30, पोस्ट मेथड से आई, ठीक है। तो ये ज्यादा सिक्योर मेथड है एंकर टैग लगाने से, क्योंकि पता भी नहीं चल रहा है क्या कहाँ से डेटा पुश हो रहा है, ठीक है। तो जरूरत पड़ता है जैसा ज्यादा ज्यादा पंचायती है तो मतलब ज्यादा टाइम है, ज्यादा पैसा है, ज्यादा पंचायती है तो ज्यादा पंचायती वाला काम होगा। कम है, थूक पालिश करना है तो वैसा भी काम होगा। तो जैसे जैसा रिक्वायरमेंट वैसा वैसा काम, ठीक है। तो इसीलिए सब मेथड जान के रखिए। जैसे हम लोग PHP से डेटा ASP में फेंक सकते हैं, तो उसमें एक ही मेथड काम करेगा, रिक्वेस्ट, क्योंकि रिक्वेस्ट मेथड कॉमन हो गया। हाँ, लिनक्स से डेटा पुश मार रहे विंडोज में, या विंडोज से डेटा पुश मार रहे लिनक्स में। हाँ सिस्टम में भी यूज हाँ, होता है PHP। इसीलिए PHP यूज करने का मेन मेजर कारण क्या है? आराम से लिनक्स में इंस्टॉल होता है, ठीक है। इसी वजह से PHP सबसे सस्ता है, ठीक है। अभी हम लोग जब ये पूरा प्रोसेस कर लेंगे ना, तो हम लोग एक वेबसाइट बना के, हम लोग का जो मतलब वेबसाइट है ना, वहां पे डालना सिखाएंगे कैसे PHP फाइल बना के कैसे पब्लिश करते हैं और कैसे उसको चलाते हैं। ठीक है। तो अब क्या होता है
अब एक और टेक्निक को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि डेटा लाके वापस अपने में ले आना, मतलब डेटा उड़ेगा नहीं। ठीक है, जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है। तो इसको कर देते सेव एज, फाइल का नाम जरूर देते हैं कंफ्यूज आना होंगे पक्का। उड़ेगा नहीं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कब मिला? किस टाइम? हम तो यहाँ ट्यूशन आए हैं। पापा का नंबर पे कॉल करिए ना। गुड। बेबी। ठीक है, तो अब हम लोग एक नया फाइल बनाते हैं। अब ये वाला टेक्निक यूज करते हैं ताकि हम लोग को बार बार पेज का नाम न्यू नहीं दे। न्यू ना देना पड़े। ठीक है, यहाँ पे हम एक वेरिएबल रखेंगे fno और sno, और हम चाहते हैं इस पे अलग अलग ऑपरेशंस परफॉर्म हो, जैसे ऐड। डबल नहीं हो। क्यों? दोनों सिम मेरे ही में लगाना था, बोलती ये वाला तेरा 5 है। ठीक है, फाइल का नाम है उड़ेगा नहीं। ठीक है, अब इसको fno में एरर आ रहा है इस वजह से। तो वैल्यू आया नहीं। ठीक है, तो 10 20 तो यहाँ दिखा रहा है, मेथड गेट है, पोस्ट कर देते हैं। अभी वैल्यू उड़ जा रहा है क्योंकि हम लोग मेंटेन नहीं कर रहे। मेंटेन करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, पहले इसको घूस देना पड़ेगा एरर रिपोर्टिंग। क्यों? क्योंकि फर्स्ट टाइम तो उसका वैल्यू मिलेगा नहीं। fno इज इक्वल टू fno sno sno। ठीक है, अब क्या हुआ, वैल्यू उठ के किस में आ गया, वेरिएबल में आ गया। अब वेरिएबल में आने के बाद अब ये थ्रू आउट द पेज एक्टिव है वो वेरिएबल। अब हम यहाँ पे जाएंगे क्वेश्चन मार्क। यहाँ डायरेक्ट नहीं ऐड कर सकते सर? कैसे करेंगे, डेटा मेरा मेरा सर्वर में है, पीएचपी में है। नहीं, वहाँ पे एफएनओ और एसएनओ था ना, उसको डायरेक्ट यहाँ पे कैसे करेंगे? इको एफएनओ प्लस एसएनओ, जैसे पीएचपी अभी लिखे ना इको एफएनओ से, हाँ, वो तो एडिशन में। कैसे होगा? ये देखो ना, यहाँ यहाँ इस तरह से बोल रहे हो। पीएचपी रहेगा, मतलब हम लोग ऊपर में इफ करके लिखते थे ना जो। तो अभी इफ नहीं लिखेंगे तो कैसे पता चले कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है? मतलब सम करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है। अगर हम इफ नहीं लगाएंगे, सब में एक ही काम होगा, हाँ, तो तो कैसे फिर पता चलेगा? अभी तो फिलहाल वैल्यू मेंटेन कर रहे हैं ना, प्लस माइनस तो नहीं कर। ठीक है, चाय बनाने बोलेंगे तो भी पानी लेके आएगा, दूध गर्म करने बोलेंगे तो भी पानी ही लेके आएगा, तो कैसे होगा? अलग अलग ऑपरेशन में अलग अलग ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू, क्यों? क्योंकि यहाँ पहुंचने के बाद क्या होगा, यहाँ पहुंचने के बाद ये पीएचपी वाला कोड चलेगा और ये एफएनओ का वैल्यू को उठा के इस वैल्यू में असाइन कर देगा। इसी वजह से हम लोग इसको, मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ता है एफएनओ और एसएनओ। अब क्या होगा, मेरा वैल्यू मेंटेन रहेगा।
ठीक है, जितना बार भी क्लिक करेंगे, हाँ जितना बार भी करो कोई दिक्कत नहीं, वैल्यू रहेगा। हाँ, देखो, दो दो तरह का पोस्टिंग है। एक है फर्स्ट टाइम पोस्टिंग, ठीक है। फर्स्ट टाइम पोस्टिंग मतलब पेज पहली बार रन कर रहा है। और एक है पेज पोस्टिंग, मतलब सबमिट बटन में क्लिक हो रहा है। ये दोनों अलग अलग चीज है, ठीक है। इसको समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब हम लोग यहां से पेज को चला रहे हैं, पहली बार पेज को चला रहे हैं, तब इसका जो डिफॉल्ट एचटीएमएल फॉर्मेट है वो चलेगा, ठीक है। तो इस टाइम में एक ही वेरिएबल, मतलब एक ही मेथड काम कर सकता है, वो है रिक्वेस्ट मेथड, कि हम ऊपर में ही क्वेरी स्ट्रिंग में कुछ वैल्यू दे दिए हैं और वो वैल्यू उठ के नीचे आ गया है। तो गेट है ना, वही गेट मेथड ही इस्तेमाल करके, क्वेरी स्ट्रिंग का जो मेथड है, ये जो तरीका है गेट मेथड इस्तेमाल करके ही ये किया जा सकता है जब पेज मेरा रिटर्न करते हैं। लेकिन अगर पोस्ट मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं, तब मेरे को कहीं ना कहीं से आइदर क्वेरी का इस्तेमाल करके या आइदर बटन इस्तेमाल करके मेरे को पोस्ट करना होगा, तभी डेटा दिखेगा। या फिर एक पेज से दूसरा पेज में फेंकना होगा, तभी दिखेगा। नहीं तो अगर हम बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे, तब इसमें कोई वैल्यू नहीं है, मतलब ये यहाँ पे एरर नहीं आ रहा है, इसलिए क्योंकि हम यहाँ पे ये कर रहे हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो दो ठो एरर आ जाएगा, क्योंकि एफएनओ और एसएनओ का जो रिक्वेस्ट वेरिएबल था उसमें वैल्यू नहीं आया है, समझ में? ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है कि जब सेकंड टाइम रीडायरेक्शन हो रहा है, तब इसका वैल्यू और इसका वैल्यू मेंटेन है। क्यों मेंटेन है? क्योंकि हम लोग पहले इस जगह से डेटा इस जगह पुश किए, फिर इसको वेरिएबल में डाले और उस वेरिएबल का वैल्यू वापस इसी में डाल दिए, ठीक है। एक तरह का सर्कल बन गया, साइकिल बन गया, ठीक है। कि मतलब तुम्हारा एचटीएमएल से डेटा पीएचपी में पोस्ट हो रहा है और पीएचपी से डेटा वापस एचटीएमएल में असाइन हो जा रहा है। अब क्या होगा कि अगर हम यहाँ पे एडिशन परफॉर्म करना चाहते हैं, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा इफ, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं कि रिक्वेस्ट बीटीएन ऐड, बीटीएन ऐड है नॉट इक्वल टू ब्लैंक है, तो आर एस एफ एन ओ प्लस एस एन ओ। इसीलिए हम बोलते हैं पीएचपी में ये प्रोग्राम सबसे हार्ड होता है बाकी सब लैंग्वेज के कंपैरिजन में, क्योंकि एक सीक्वेंस ही समझ में नहीं आता है कि कैसे डेटा कहाँ जा रहा है और कहाँ आ रहा है। ठीक है, अब वैल्यू मेरा मेंटेन रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो सेम तरीके से हम एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, मॉड्यूलस, क्लियर सब बना लेंगे। तो बीटीएन ऐड, बीटीएन सब, बीटीएन मल, बीटीएन डिव, बीटीएन क्या बोलते हैं उसको, मॉड्यूलस मॉड, बीटीएन सीएलएस, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस और क्लियर। तो
तो सब में माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, डिव में डिवीजन हो जाएगा, मॉड में मॉड्यूलस हो जाएगा, और क्लियर में CLS में स्पेस RES इज इक्वल टू ब्लैंक, FNO इज इक्वल टू ब्लैंक, और SNO इज इक्वल टू ब्लैंक। ठीक है, लग जाएगा, उसमें कौन सा बड़ा बात है। अच्छा लगा देते 2010 एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, क्लियर। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि आप जो है सर्वर में डेटा पोस्ट करेंगे और रिक्वेस्ट करेंगे। चलो, अब तुम लोग एक सवाल का जवाब बताओ। डिम्पल में कर रहे थे ना, अगर हम दोनों वेरिएबल में ONO दे दे रहे हैं, एक में वैल्यू है 100 200 और एक में वैल्यू है 1 2 3 और 3 2 1, अब ONO में किसका वैल्यू उठाएगा? देखो, दोनों वेरिएबल दो, एक ही वेरिएबल दो बार है, क्यों? पहले सर पहला वाला वैल्यू लेके वो रीडायरेक्ट करेगा ना पेज को। ठीक है, देख लेते हैं। लास्ट क्या है? लास्ट वाला लेता है रिडायरेक्ट हो जा रहा है ना, सॉरी, ओवरराइट हो जा रहा है ना वैल्यू। सर। वो पहले उसको ऑर्डर नंबर मिला, पहले उसको मिला 10200 मिला, फिर उसके बाद फिर 1 2 3 और 3 2 1 भी मिला, तो ओवरराइट हो गया, दूसरा वाला को रखेगा, लास्ट वाला को रखेगा। ठीक है, तो ज्यादातर सिस्टम्स में ओवरराइट हो जाता है, ये चीज याद रखना है। तो इस तरह से गेट पोस्ट, जो अलग अलग मेथड है, क्वेरी स्ट्रिंग, ये सब काम करता है। अब PHP प्रोग्राम आई होप थोड़ा सा क्लियर ढंग से लिख पाइएगा। ठीक है, होता है वो, PHP थोड़ा सा शुरू में बोर करता है, मतलब क्योंकि मेन क्या है ना कि मतलब सीक्वेंस नहीं समझ में आता है कि मतलब किस तरह से ये, हाँ, डेटा कैसे जा रहा है या कैसे आ रहा है, वो सीक्वेंस नहीं समझ में आता है। ठीक है, लेकिन एक बार सीक्वेंस पैटर्न जो मतलब पूरा जो है ना, वो समझ में आ जाएगा, तो फिर क्या होगा, फिर प्रोसेस आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को थोड़ा सा अभी इसको कोशिश करना है। प्लेलिस्ट बना हो तो वही वाला प्लेलिस्ट उसमें डाल दो PHP वाला। हाँ, छोड़ दिए। अच्छा अच्छा ना, तो इतना दूर आ गए थोड़ा सा। PHP, ठीक है, तो आज इतना एंड रखते हैं, मेरे हिसाब से समझ में आ गया है। ठीक है, समझ में आ गया तो आगे का बता दे क्या? हाँ, नहीं जाने टेबुलर फॉर्मेट में डेटा प्रिंट दिखाना बता देते कम से कम, एटलीस्ट सिंपल वाला। सिंपल वाला बता दीजिए। ठीक है, तो ये देखिए डेटाबेस, इसमें कोई डेटा नहीं है,
इसमें भी कोई डेटा नहीं है, एक मिनट चेक कर हम लो। जो बनाए थे उसमें YDP होगा। टी स्टूडेंट एक ही तो डेटा है। नहीं, ये तो हम्म, ठीक है, दो ठो है, छोटा डाउन जुपिटर अफ्रीका, एक दो ठो डेटा डाल लेते हैं। डेटाबेस से टेबल होने वाला है। हम लोग कल टेक्स्ट बॉक्स में डालना सीखे थे डेटाबेस से। db.php और टेस्ट फोल्डर में। क्या? PHP पढ़ाने में मजा आ रहा है, इसलिए रोज भी रोज स्टार्ट कर देते हैं, टाइम भी नहीं। नाम हेलो, एड्रेस मेलो। ठीक है, 3 डेटा हो गया, 4 ठो डेटा ले लेते हैं। नाम, बहुत सारा डेटा अगर डालना होगा तो ऐसे डालेंगे, एक एक करके ही करके। नाम सारा, एड्रेस बहुत सारा। ठीक है, तो ऐसे नहीं करते हैं, लेकिन अभी अब हमको एक सिंपल सा एक पेज बनाना है, इसमें पूरा डेटा टेबुलर फॉर्मेट में लिखाना। इसका आधा चीज ऑलरेडी समझ चुके हो, इसलिए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसलिए डीबी वाला जो फाइल है ना, इसी को ही सेव एज करते हैं। सेव एज डीबी लिस्ट। अब देखो, बता रहे हैं लिस्ट करेंगे डेटा। मेरे को कनेक्शन वेरिएबल का जरूरत है, इसलिए कनेक्शन रखेंगे, और कुछ का जरूरत नहीं है, और कुछ का जरूरत है। ये ला जरूरत है माई एसक्यूएल आई क्वेरी का, मतलब थोड़ा सा डेटा रखेंगे, क्योंकि नीचे जाके लूप चलाना है मेरे को। ये भी उड़ा देंगे, ये भी उड़ा देंगे। ठीक है, तो ये हो गया कनेक्शन, ये हो गया क्वेरी। ठीक है, सेलेक्ट स्टिक फ्रॉम स्टूडेंट विदाउट एनी, ये आरएस में पूरा डेटा आ गया उठ के। अब मेरे को टैबुलर फॉर्मेट में दिखाना है। अब चूंकि इस फॉर्म से कोई रिडायरेक्शन नहीं होने वाला है, सिर्फ लिस्ट है, तो मेरे को फॉर्म टैग का भी जरूरत नहीं है। हम ले लेंगे तो टेबल, इसका ले लेंगे बॉर्डर 1, टेबल, यहाँ पे टीआर, ऑर्डर में रेड रेड। वो पुराना हो गया टैग ना, इसीलिए। ठीक है, टीआर ले लिया, फिर यहाँ पे टीएच, हेडिंग है ना, पहला हेडिंग है रोल स्टूडेंट और एड्रेस। हेडिंग बन गया। अब हम यहाँ पे शुरू करेंगे पीएचपी। PHP से डेटा आएगा। अब हम लोग लूप चलाएंगे, while $AR इज इक्वल टू माई एसक्यूएल आई फीचर है, तो तब तक लूप चलाओ जब तक वैल्यू मिले। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करो, एको करो। ठीक है, अब क्या है, एरे का वैल्यू दिखाने में फिर बहुत सारा डॉट डॉट करके मिक्स करना होगा, तो 3 वेरिएबल ले लेते हैं। roll इज इक्वल टू एरे 0, बाकी तुम लोग का मर्जी है, अगर तुम लोग लॉन्ग लिखना चाहते हो तो लॉन्ग भी लिख सकते हो। एसएनएम वेरिएबल में एरे 1, और एडीडीआर वेरिएबल में 2। ठीक है, अब देखिए
सबसे पहले तो मेरे को लूप में टीआर प्रिंट करना है, तो टीआर शुरू हो गया, टीआर एंड हो गया। फिर हमको प्रिंट करना है टीडी, इसमें आ जाएगा रोल roll और टीडी क्लोज। आप कॉपी पेस्ट कॉपी, SNM गया ADDR, फिर लूप खत्म। और लूप खत्म होने के बाद फाइनली हम टेबल भी क्लोज कर देंगे जो ऑलरेडी है। ठीक है, अब मेरे को सिर्फ पेज को प्रिंट करना है। आ गया, और इधर डेटा आ गया, तो मेरे पास db grid.js है, आराम से। फिर बहुत कुछ हो जाएगा। जितना बार हम डालेंगे वो अपने से बनाते जाएगा। हाँ जैसे अगर हम न्यू डालेंगे तो हाँ, वो बनाते जाएगा। ये देखो हम यहाँ कर रहे हैं, मैनुअली हम यहाँ डेटा डाल रहे हैं, मतलब दूसरा पेज से, दूसरा पेज भी नहीं, दूसरा ब्राउजर ले लेते हैं हम लोग, जैसे एज। ठीक है, एज ब्राउजर में गए, यहाँ दिए डीबी लिस्ट। ठीक है, ब्राउजर चेंज, अब यहाँ पे नया वेरिएबल, नया डेटा 50, नाम किंग कॉन्ग है तो गॉडजिला भी होगा, गोजिला। एड्रेस जापान कर देते हैं, यहाँ करें इंसर्ट। ठीक है, और यहाँ पे आके सिर्फ रिफ्रेश मारेंगे, डेटा आ जाएगा। ठीक है, अब हम इस सेम काम को मोबाइल से करेंगे। मोबाइल दो, मोबाइल 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 कौन सा है? वाईफाई कनेक्ट है ना, CMD IP कॉन्फ़िग, इसका IP है वो हटिए http colon slash slash सेम है 192.168 dot 29 29 60 colon 9090 slash test folder name slash b db php। ठीक है, फायरवॉल का प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए फायरवॉल अभी के लिए बंद कर देते हैं, बाद में ऑन कर देंगे, क्योंकि अभी इसका ये ऑन नहीं है ना। ये देखो दोनों फायरवॉल ऑन है, इसलिए इसको बंद कर देंगे थोड़ी देर के लिए। टर्न ऑफ, टर्न ऑफ, ओके। तो जैसे ही बंद होगा तो यहाँ पे पट से डेटा आ जाएगा। देखा गया, फायरवॉल नहीं ये डिफरेंट उस पर डाल देना होगा, 9090 पोर्ट अलाउ कर देंगे ना, तो फिर एक्सेस होगा। अभी हम यहाँ पे रोल नंबर कितना है, 60 गॉडजिला है 60 में, 50 60 डालते हैं, अभी दे देते हैं, इसको दे दे, किरण दे देते, किरण एड्रेस बॉलीवुड। सर्च नहीं करना था, इंसर्ट करना था। इंसर्ट डेटा सेव टू डेटाबेस, यहाँ रिफ्रेश मारेंगे। ठीक है, तो अब क्या है,
के PHP में इधर प्रोग्राम बन गया है। तो अब ये लोकल एरिया नेटवर्क से चल जा रहा है आराम से। ठीक है, अब क्या होगा, इसको हम वेब में डाल देंगे, तो नेट पे बैठे बैठे कोई भी कहीं से भी डेटा डालेगा, हमको कहीं से भी दिखने लगेगा। टॉपिक से डाल देंगे सर। आईडी पासवर्ड और कुछ एक्सेस देंगे तब। अभी दरवाजा नहीं लगाए हैं, अभी खाली घर बना रहे हैं। कोई भी आ जाता ठीक है, जैसे कुछ कुछ स्टूडेंट लोग पहले दरवाजा ही बनाता है, घर बाद में बनाएगा। मतलब पहले घर बनाओ फिर दरवाजा बनेगा, पहले एप्लीकेशन बनाओ, सिक्योरिटी बाद में आएगा। ठीक है, है। यही पहले दरवाजा बना पहले सिक्योरिटी चाहिए, पहले आईडी पासवर्ड, मेरा सिस्टम सिक्योर होना चाहिए, तो यूज कौन करेगा। ठीक है, आज के लिए इनाम रखते हैं।